नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो क्लास 6 से लेकर एनसीईआरटी का चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। हमने देखो भी क्लास 7 का ऑल ज्योग्राफी का चैप्टर कर लिया है, 8 का कर लिया है, 6 का आपका बाकी है, 6 करेंगे, फिर ठीक आपका जो है 9, 10 सारा किया जाएगा। ठीक है, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक का प्रॉपर एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लास 6 में हो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पर चैप्टर आता है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोब के बारे में पढ़ने मिलता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर पॉइंट है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। सिंपल सी बात है, आप समझते हो पृथ्वी गोल है लेकिन ऐसा गोल नहीं, ठीक है? वो थोड़ा जो है टिल्ड है। बाकी बात कर लेते हैं, यह जो है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा जो है मध्य में थोड़ी जो है उभरी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप चित्र 2.1 में दिखाया गया। अब देखो ग्लोब जो है विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान जो किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन जो है वो करना कठिन, ठीक है? और अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताया जाए? इसके लिए हमें कुछ बिंदुएं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर हुए दो बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होता है और अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और इस जो विषुवत वृत्त है उसको कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है उसको, ठीक है? यहाँ पर अक्षांश के बारे में हमें दर्शाया गया है। अक्षांश यानी समांतर। अब इसमें समांतर रेखाएं होती है, ये आपको रेखा देखने को मिलती है। जैसे पृथ्वी के उत्तर में सीधे आधे भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग वाले भाग आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह जो है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे जो है महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ठीक है? विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अंततः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। और इस प्रकार 90 जो है लगभग 90 अंश का जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव का दर्शाता है और लगभग 90 डिग्री का 90 अंश का दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। वह विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा समानतः इसे हम उ या द के अक्षर में लिखते हैं, उत्तर या दक्षिण व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में जो बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एक बेले हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के लगभग 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार जो है घटता जाता है। और महत्वपूर्ण अक्षांश जो है समांतर रेखाएं जैसे बात करें तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री तथा उत्तर ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त जो है 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है।
अब जैसे और कौन-सी है, ये है, ये जैसे आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है? ये आप देख सकते हो इसका कर्क रेखा और लगभग जो है दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत रेखा, वही विषुवत रेखा के लगभग जो है दक्षिण में ध्रुव, उत्तरी में ध्रुव वृत्त जो है बताया गया। जैसे पृथ्वी के जो है ताप कटिबंध क्या है? पृथ्वी का ताप कटिबंध जैसे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो है सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरह जो है सूर्य की जो है किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा ध्रुवी दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र जो है उसमें ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ जो है सूर्य क्षितिज से ऊपर ज़्यादा ऊपर जो है नहीं आ पाता, इसलिए ये जो है शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर क्या होता है? जैसे किसी स्थान की जो है स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त जो है कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है और आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो है टोंगा द्वीप एवं द्वीप महासागर में स्थित जो है मॉरिशस द्वीप है, एक ही अक्षांश लगभग जो है 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है और उनकी सही जो है स्थिति जो है वो जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामांतर कहते हैं तथा उनके बीच जो है उनके बीच की जो दूरी है वो देशांतर में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अद्वित है तथा उनके बीच की जो है दूरी जो है ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घट जाती है एवं जो है ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ जो है सभी देशांतरीय यामांतर आपस में मिलती है और अक्षांश और समांतर रेखाओं की बात करें तो उसमें विभिन्न सभी देशांतर यामांतर की लंबाई जो है समान होती है, इसलिए इन्हें हम जो है सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि जो है ग्रीनच जहाँ जो ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाले जो है यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से जो है हम लगभग 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और प्रमुख यामांतर तथा जो है 180 यामांतर मिलकर जो है पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करते हैं और इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर जो पूरब तथा जो है पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है और यह जानना जो रोचक हुआ कि लगभग 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा में स्थित है। और यह जो है अब जो है ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामांतर के बीच जो है बनी ये ग्रिड को देखो। अब ग्रिड जो है ये आपको देख सकते हो ग्रिड है और यहाँ पर जो है अगर आपको किसी भी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में जो है ध्रुवी लगभग 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। और अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु जो है धुबरी की सही स्थिति होगी और इसको जो है समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए और लगभग चित्र 2.7 में दर्शाया गया है कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ और अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जिन बिंदुओं पर ये जो है ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को अ व स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए और मान लीजिए कि जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं जो है देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो ये आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर कि विश्व के जो है समय क्षेत्र कुछ किस तरह से हैं, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है? और अब जो है आप देखेंगे कि जो है ब्रिज जो है वो अ, ख उत्तरी देशांतर तथा जो है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और अन्य वृत्तों की जो स्थिति जो है वो ज्ञात करनी है। जैसे चित्र 2.8 में आपको ज्ञात कर सकते हैं। अब देशांतर और समय जो है क्या है? जैसे समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है और अंतः स्वाभाविक में
है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। और बाकी बात करें तो स्थानीय जो है समय का जो है अनुमान जो है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सबसे लंबी होती है। ठीक है? और ग्रीनिच पर जो स्थित प्रमुख यामांतर है, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के जो है सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा, उस समय यामांतर पर जो है स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि लगभग जो है पृथ्वी जो है पश्चिमी से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे जो है स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो है पश्चिम में है, उनका समय जो है पीछे होगा। और चित्र 2.इन में दिखाया गया है कि समय के अंतर की दर की गणना जो है निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। और पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह जो है 1 घंटे में जो है 15 डिग्री एवं 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तथा ग्रीनिच में 15 डिग्री से पूर्व में समय होगा, तो 15 गुना 4 कहलाएगा, यानी 60 मिनट का। और ग्रीनिच के समय जो है 1 घंटा जो है आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो है ग्रीनिच समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय जो है 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। और किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, तो दोपहर में उस समय जो है घड़ी में जो है दिन के जो है 12 बजे। और इस प्रकार जो है घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय जो है उस स्थान का जो है स्थानीय समय होगा। और आप देख सकते हैं कि दिए गए जो है देशांतरीय यामांतर पर जो है सभी स्थानों का स्थानीय जो है समय समान है। और हम मानक समय क्यों मानते हैं? इससे क्या अलग-अलग जो है यहाँ पर यामांतर पर इस स्थानों के लिए स्थानीय समय में अंतर होता है? और उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें तो उदाहरण के लिए जो है बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। और भारत में जो है गुजरात के द्वारका तथा जो है असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय जो है समय है, उसमें लगभग जो है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य जो है भाग से होकर गुजरने वाले जो है किसी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। और इस यामांतर की रेखा के समय जो है स्थानीय समय को जो है पूरे देश का जो है मानक समय माना जाता है। भारत में जो है लगभग जो है 82 1/2 पूर्णांक पूर्वी को या मानक यामांतर माना गया है, और इस यामांतर के स्थानीय जो है समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसे। और कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने जो है मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग जो है आज रात्रि में नहीं सो पाएँगे, और भारत एवं इंग्लैंड के बीच जो है एक क्रिकेट मैच लंदन में जो है 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के जो है समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच जो है समय में क्या अंतर है? और भारत ग्रीनविच के पूर्व जो है लगभग 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, तो यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में जो है दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के लगभग जो है 7:30 बजे। और कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण जो है वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जो है रूस में 11 मानक समय का अपनाया गया है, और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय जो है क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है? अभ्यास का आपका बात आता है, तो हमने यहाँ पर चैप्टर समाप्त कर लिया, जिसमें आपको देखो पृथ्वी का सही आकार क्या है, चपटी है, ठीक है? थोड़ा झुकी हुई है, ग्लोब क्या होता है, कर्क रेखा का संसिमन क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन-कौन से हैं, देशांतर, अक्षांश रेखाएँ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कमेंट में आंसर देना है तो दे दे सकते हैं आप, ठीक है? और देना ही चाहिए आपको, प्लस अब ये सारे सवाल के जो है आप प्रयास करेंगे। ये सारे सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा यहाँ तक जो है आखिर चैप्टर समाप्त होता है। फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर लाएँगे इसका आपका चैप्टर 3 का, जिसमें आपको जो है चैप्टर 3 करवाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बाकी का जितना भी वीडियो है एनसीईआरटी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल में, जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।